Hello everyone, I am Riya Sharma and today's my presentation topic is Thermus Equities Understanding its Role in PCR Technology. हम स्टार्ट करेंगे कि पीसीआर टेक्नोलॉजी में थर्मस एक्विटिस जो बैक्टीरियम है उसका क्या यूज़ है. This presentation explores the significance of Thermus Equities in the advancement of PCR technology and its profound impact on modern disease diagnosis. We will discuss its characteristics, habitat and contribution to molecular biology. जो हमारा Thermus Equitis बैक्टीरियम है उसका PCR टेक्नोलॉजी में क्या यूज़ है ये हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे. तो अब हम देखते हैं थर्मस एक्विटिस जो बैक्टीरियम है वो है क्या और कहाँ से आया और कहाँ पर ये पाया जाता है. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और हैबिटेट. थर्मस एक्विटिस इज़ अ बैक्टीरियम फाउंड इन हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट लाइक हॉट स्प्रिंग्स. जो हमारा थर्मस एक्विटिस में है वो जो हमारा थर्मस एक्विटिस बैक्टीरिया है वो हमारा हाई टेम्परेचर में पाया जाता है और ऐसी जगहों पर पाया जाता है जहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो हॉट होता है. इट थ्राइव्स एट टेम्परेचर बिटवीन 70 to 80 डिग्री के टेम्परेचर में पाया जाता है. शोकेशिंग यूनिक एडेप्टेशंस दैट अलो इट विदड्रॉ एक्सट्रीम कंडीशन. दिस हीट रेजिस्टेंस इज क्रूशियल फॉर इट्स एप्लीकेशन इन पीसीआर. जो ये है टेम्परेचर है वो क्रूशियल और मतलब बेनिफिशियल है पीसीआर टेक्नोलॉजी के लिए एज इट इंश्योर डीएनए पॉलीमरेज रिमेन्स फंक्शनल एट हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग डीनेचुरेशन एंड एम्प्लीफिकेशन. ये हो गया. अब हम देखते हैं थर्मस एक्विटिस का रोल इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में उसका क्या रोल है. द डिस्कवरी ऑफ थर्मस एक्विटिस लेड टू आइसोलेशन ऑफ टेक पॉलीमरेज. जो हमारा थर्मस एक्विटिस की जो डिस्कवरी है वो टेक पॉलीमरेज नाम के एंजाइम के लिए हुई है. मतलब कि ये एक एंजाइम ऐसा है जो कि पीसीआर टेक्नोलॉजी में काम आता है, जो कि पीसीआर के जो स्टेप्स हैं उनमें काम आता है. एम्प्लीफिकेशन, डीनाइजेशन. दिस एंजाइम फैसिलिटेट द सिंथेसाइज ऑफ डीएनए एम्प्लीफिकेशन स्पेसिफिक सेगमेंट मेकिंग इट इंडिस्पेंसिबल इन जेनेटिक रिसर्च, डायग्नोस्टिक एंड फॉरेंसिक साइंस. Okay, resistant to extreme conditions. Thermus Equitis exhibit remarkable resistance to extreme temperature and environment. Its cellular mechanism include heat stable enzyme and protective proteins that help maintain a structural integrate under thermal stress. This adaptation not allow it thrive at hot spring but also serve a critical function in laboratories where the stability of DNA polymerase during PCR is necessary for accurate and efficient amplification of DNA. PCR में हमारा क्या होता है, DNA की कॉपीज़ बनती है, तो उसके लिए एक एक्यूरेट और एफिशिएंट एम्प्लीफिकेशन की ज़रूरत है डीएनए की. तो वो किसके थ्रू हो सकती है, वो भी हीट स्टेबल एंजाइम जो कि टेक पॉलीमरेज है, जो कि थर्मस एक्विटिस से ही प्रोवाइड किया जाता है. दिस एडेप्टेशन हैव मेड टेक पॉलीमरेज ए फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. अब हम देखते हैं हमारा पीसीआर टेक्नोलॉजी. पीसीआर टेक्नोलॉजी है क्या. पीसीआर टेक्नोलॉजी को देखें तो पीसीआर टेक्नोलॉजी है हमारा पीसीआर टेक्नोलॉजी हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज यानी कि पॉली मीन्स पॉलीमरेज दो नाम से बना है. पॉली मीन्स मल्टी और मरेज मीन्स कॉपीज़ होना. तो किसी भी चीज़ की बहुत सारी कॉपीज़ करना यही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में बताया जा रहा है. वॉज डेवलप्ड इन 1980s बाय कैरी मोलेज. रिवलाइजेशन डायग्नोसिस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी में जो कैरी मोलेज है उन्होंने इनका आविष्कार जो हमारा पीसीआर है उसका 1980 में किया था. द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक पॉलीमरेज फ्रॉम थर्मस एक्विटिस enable the process of repeat cycle of denaturation, annealing and the extension of efficiently at high temperature. This allowing for rapid amplification of specific DNA sequence. Okay. एप्लीकेशन इन डिजीज़ डायग्नोसिस जो कि है हमारा डिजीज़ डायग्नोसिस में पीसीआर की क्या इम्पैक्ट है. पीसीआर टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ कॉर्नर स्टोन इन डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शनस डिजीज़, जेनेटिक डिसऑर्डर and cancer. It allows for rapid and sensitive detection of pathogens, enabling timely treatment and containment of disease. For example, PCR is pivotal in identification viral infection. Like जो हमारा PCR है वो
आपने सुना होगा कोविड के टाइम में RT-PCR चला था। तो RT-PCR में क्या हुआ था, वहाँ पर हमारा जो वायरस है उसमें प्रेजेंट होता है RNA। तो उसका एक सैंपल लिया गया था जिसमें उसको RNA को RT-PCR में DNA में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन थर्मस एक्विटिस बैक्टीरियम से पता लगाया जाता है कि वहाँ पर वो वायरस, कोरोना वायरस प्रेजेंट है या नहीं। इसी टाइप से जो हमारी HIV या फिर SARS CoV-2 एंड इट्स डिटेक्ट इवन मिनट अमाउंट ऑफ वायरल एंड RNA इन पेशेंट सैंपल्स, जिससे कि हमें ये पता लगाया जाता है कि यानी कि PCR एक टेस्ट टाइप है जिससे कि हमें पता लगाया जा सकता है कि ये वायरस या बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। और ओवर ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि इसका ट्रेडिशनली क्या मेथड्स है कंपेयर टू ट्रेडिशनल डायग्नोस्टिक मेथड। PCR ऑफर्ड अनपैरेलल्ड सेंसिटिविटी एंड specificity allowing for the detection of very low levels of nucleic acid in complex sample. Its speed significantly reduced around times for test results, often from days to many hours. Additional PCR requires minimal sample preparation and जो हमारा PCR है वो हमारा बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जल्दी एक तो DNA के सेगमेंट बनाता है, ऊपर से ये जो RT-PCR में बहुत ही जल्दी इनके रिज़ल्ट के DNA में के मतलब जो भी कोई भी सैंपल है उसमें वायरस या बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, ये सब PCR में हमारा करके देता है। थैंक यू।